तो देश की बहस में आज बात हो रही है पाकिस्तान की। हर बार पिटता है लेकिन फिर भी पिटता ही रहता है और नई नई धमकियां देता है। हमने बताया शेख राशिद ने कैसे कहा कि घास नहीं उगेगी, मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। ये धमकी दी जा रही है नए साल में भारत को। ऐसे में भारत क्या कहेगा? छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है, जनरल के सिन्हा मेरे साथ है, मेजर जनरल GD बख्शी मेरे साथ है, फखर यूसुफ जई साहब मेरे साथ है, डॉक्टर इरशाद अहमद खान मेरे साथ हैं, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले शशिकांत त्रिपाठी लखनऊ। सीधे शशिकांत जी क्या कहेंगे इस पूरी बहस पर? आप क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा? पाकिस्तान का जन्म ही जो है वो हिंदुओं के विरोध में हुआ है, तो पाकिस्तान इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। उसको जब भी कोई ऐसा कदम उठाता है जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट है, तो उसके सर पे तमाचा हमेशा पड़ना चाहिए, उसके चेहरे पे, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान का जो पैदाइश है वो हिंदुओं के विरोध में है, तो हमको हिंदुओं के हित में जो भी कदम है वो उठाने चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत पाकिस्तान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसकी रिकॉग्निशन, इसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो मान्यता के सिद्धांत हैं, जो ह्यूमन राइट के अंतर्गत किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को बेसिक राइट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको पाकिस्तान नहीं मानता है। ठीक है शशिकांत जी, यहीं रुकना होगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। सीधे चलता हूं डॉक्टर खान के पास। डॉक्टर खान, अभी एक दर्शक ने मुझे लिख के भेजा, आपने कहा था ना बालाकोट तो आपने कर लिया, आगे करो फिर बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि गांव में एक आदमी जो है, एक आदमी को झापड़ मारता है, उसका वो बोलता है दूसरा मार, फिर देख लूंगा तुझे, फिर एक पड़ता है उसको, फिर तीसरा मारता है, फिर एक पड़ता है, वो आदमी पिटता ही रहता है। ये आपका मुल्क है पाकिस्तान। डॉक्टर खान क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं देखिए, जब हम बोलते हैं फिर आप चीखें मारते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपके अभिनंदन को हमने सिखा के भेजा, तमाचे ही मार के भेजा पूरे हिंदुस्तान को हमने ना। तो वीडियो क्यों दिखा रहे थे? हाजी कुछ है पाकिस्तान, सारा मुल्क आपका, सारी कौम। आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। और दूसरी बात जो शेख रशीद साहब ने की, उन्होंने ठीक कहा कि तमाचे आपको मार के आया, वो टांगे तोड़ देंगे, वो सही कह रहे हैं। वो आपके नेता की बाइट फिर से सुनाओ, आपके स्पीकर की। डॉक्टर खान साहब यही बात बार बार बोलते हैं आप, आपके स्पीकर की बाइट सुनवाओ फिर से। वो हाथ कांप रहे थे, पांव कांप रहे थे। अभिनंदन हमारा से तमाचा मार के आया आपको, शरेआम तमाचे। लोग भूल गए। आप ही के नेता ने कहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। सुनवा दीजिए डॉक्टर खान को, बाइट सुनवाइए, बाइट सुनवाइए। सुनिए डॉक्टर खान, आपने अच्छी बात करी, अच्छा मुद्दा किया, अच्छा मुद्दा बोला। सुनिए अपने नेता को, आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे थे, क्या कह रहे थे उस मीटिंग के बारे में? सुनाइए भाई, सुनाइए। आप जरा आंख तो उठाएं, आंख तो उठा के देखिए हमारी तरफ। आप आंख उठाइए, पिटते रहेंगे, मैंने बताया ना क्या। देखिए सुनिए, याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब डॉक्टर खान सुन लीजिए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो घुटने टेक के भेज दिया आपने अभिनंदन को वापस। ये आप ही के नेता कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं, आप ही के नेता हैं। इसीलिए पाकिस्तानी संसद का बयान है डॉक्टर खान। हमने ये अमन का पैगाम दिया था आपको। अच्छा, अभी अमन का पैगाम हो गया, अभी बोल रहे चाटे मार के भेजा। प्रेम शुक्ला जी आपको आना चाहिए यहाँ पे। गिराया था आपके फौजियों को, फिर चीखें निकलती हैं आपकी। जो सियासी बयान है उसको पलट के दिखाते हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता है सर, इन्हीं के नेता है वो। उस तरफ आइए, जो हकीकत है, हकीकत ये थी कि आपको मार गिराया था हमने। पार्टी के नेता है, हमारी इनको फौज मरियम दुनिया की नवाज पर भरोसा ताकतवर नहीं है, फौज है। हमारी एजेंसीज दुनिया की ताकतवर एजेंसीज है। इनकी पार्टी के हमारे नेता आर्मी चीफ दुनिया के बेहतरीन चीफ है। पसीने हो गए थे, पैर कांप रहे थे। ये सियासी बयान को आप बार-बार रिपीट करते हैं। कारगिल लड़ने चले आए आपको हाथ में आई है सिर्फ नवाज शरीफ को जो है बिल क्लिंटन के दरबार में जाना पड़ा कि बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं तो हिंदुस्तान घुस के मारेगा। कारगिल हुआ तो भागे, जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो रोए, एयर स्ट्राइक हुआ तो रोए। अभिनंदन ने आपका F-16 गिरा दिया और आपके आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। अभिनंदन तो खुद गिरे हमारे पांव में आके। क्या खा के लड़ोगे मियां? पांव में आके गिरे क्या हमारे। खा के लड़ोगे? चीन का अंडा खा के लड़ेंगे, खाया इन्होंने। चीन भी आप
आपको जो आपकी है तरह शोर चीन नहीं को भी अब डालेंगे, लगता है कि जज्बों से सीपीईसी लड़ेंगे। अब चलने वाला नहीं है। चाइना पाकिस्तान जज्बों से इकोनॉमिक लड़ेंगे, कॉरिडोर जज्बों से से। चीन भी अपने पैर वापस ले रहा है। क्या खाओगे? नंगा चीन तो खाए आपके नहाएगा अंदर क्या, घुस गया निचोड़ेगा है। क्या? उसकी अरे तो बड़ी टिड्डी तकलीफ है बिरयानी आपको। खाने वालों, टिड्डी बिरयानी खाने वालों, अरे भैया अभी ये तो हम घुसने वाले हैं। आपकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी लेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी लेंगे, बलूचिस्तान भी आपका भाई, टूटने ख्वाब ही ख्याली वाला रहेगी है। आपकी, ख्वाब बलूचियों ख्याली। ने तय कर लिया है, पाकिस्तान ख्वाब के देखना 4 कोई टुकड़े बुरी बात होने नहीं है। तय हो गए हैं। और इसको आप जानते हैं, ख्वाब देखना एक कोई बार बुरी आप बात लगे अच्छा, थे, डॉक्टर खान ने- एक खाओ मारा और बांग्लादेश अलग हो गया, और बांग्लादेश चीखे आज कैसे आपसे निकले। बेहतर जी रहा ऐसे है। दुम पे आप प्यारा भीख है। मांग रहे हो और बांग्लादेश की इकोनॉमी हाँ, ये बेटर कोई है। और बात कर लो आप जो है यार। भिखमंगई पे सिर्फ उतारू एक ही हो। बात है, ये आपके भिखारी पास तो नहीं है। भीख मांगने के ये अलावा, भिखारियों गधे के बेचने खानदान के से तो अलावा, नहीं बुलाया इनको। प्रधानमंत्री की भैंसे बेचने भीख के अलावा कर रहे हैं पिछले आधे भिखमंगे घंटे से, इमरान मुझे खान लगता है नियाजी के कि पास मंगते हैं। और कोई काम नहीं ये है। खुद के भीख मांगते हैं तो भीख हिंदुस्तान में। मांगो, भीख दुनिया में और भीख मांगो तो आप भीख। भिखारी लग रहे और हैं सुअर बातों से खिलाने अपनी। वाले देश से लोग खैरात। आपकी सुअर तो ये तो आप दशा है खाते हो। कि जो सुअर खिलाने मुसलमानों वाले को नहीं, आप सुअर तो खिलाए सुअर खाने वाले हो। उसकी खैरात पर आप आप पलते सुअर खाने हैं। वाले जो हो। मुसलमानों का नमाज न भिखारी पढ़ने आप हो, दे आप उससे खैरात लो। किस खानदान जो से हो, मुसलमानों मुझे की मालूम नहीं मस्जिदें है। टूट तोड़े उसके तलवे चाटो। अब आपकी औकात तो सारे मुस्लिम देश भी पहचान गए हैं कि जिसको जो है आपकी औकात तो आपके मुसलमानों बोलने को से पता सुअर चल रही है। खिलाने वाले देश के अच्छा, तलवे डॉक्टर चाटने खान, एक वाले को सवाल है क्या छोटा कहा सा, जाएगा? जवाब क्या दे कहा पाएंगे जाएगा? आप? जी जी, एक सवाल है। लेकिन हमें बोलने दीजिएगा। हाँ हाँ, आपका खानदान 200 साल पहले कन्वर्ट हुआ, 300 साल पहले, उससे पुराना तो कन्वर्ट नहीं होगा ना इस्लाम में। पहले तो आप भी हिंदू होंगे ना। कितने साल पहले आपका परिवार जो है हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ या बौद्ध से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ? बताइए डॉक्टर खान। मैं यूसुफ जई पठान हूँ और मेरे आबाओ अजदाद मुसलमान थे और मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। अरे सर, कितने हमारे- साल पहले हमारी कन्वर्ट नस्ल में हुए ये कोई तो बता हिंदू दो। नहीं था। 7वीं सदी पहले क्या थे? हम मुसलमान हैं, मुसलमान थे, मुसलमान रहेंगे, मुसलमान चीमा से मरेंगे। आपने पूछा, कलमा चीमा गो है, भाग कलमा खड़े हुए। पढ़ेंगे, नमाज चीमा साहब पढ़ेंगे। से पूछा, चीमा साहब को काम याद आ गया, बोले मुझे बहुत जरूरी काम है, भागना है मुझे। बात ये है- चीमा साहब बात यही बोल रहे ये थे। है- जनरल बख्शी आप बता रहे हैं, सीधे जनरल बख्शी के पास चलिएगा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास। जनरल बख्शी, खून है उसको पूछ लिया, ये भाग खड़े मैं हुए। अपने यार, पाकिस्तानी इसे किसको जो बताएं? हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं। देखिए साहब, हम कोई आपको धमकियां नहीं देंगे क्योंकि अब हम तंग आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके मुल्क ने एक भी और टेररिस्ट वारदात कोई बड़े दर्जे की करी भारतवर्ष के अंदर, आप साहब यकीन माने आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ना चीन आपको बचाएगा ना तुर्की आपको बचाएगा। चीन से थोड़ा आप संभल के रहें, वो आपको आगे धकेल रहा है क्योंकि उसकी अपनी फौजों की ऐसी तैसी हो गई है ईस्टर्न लद्दाख में, लेने के देने पड़ गए हैं। अब वो अपने बंदे नहीं मरवाना चाहते। जब आपके बंदे इतने फालतू हैं, आप उनको मरवाने के 2 चवन्नी के दाम आप उनकी जिंदगी नहीं समझते, उनको झोंकते रहते हैं पाकिस्तानियों को मरने के लिए, कभी सीरिया में, कभी लीबिया में। तो साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि जो 200 आतंकवादी सीरिया से तुर्की आपके पास भेज रहा है, वो सिरस्वा नहीं आपको बचा पाएंगे। आपको अकेले भुगतना होगा। अगर आपने कोई टेररिस्ट स्ट्राइक करी, ना चीन आपके बचाव में आएगा ना तुर्की आएगा। ये आपको मेरी तरफ से नसीहत है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए। जनरल बख्शी, अगर ये नसीहत मान रहे होते तो इस देश की यह हालत होती कि खाने के पैसे उधार चुकाने के लिए भी उधार लेने जाते फिर ये हैं। रहेंगे अगर ये नहीं। नसीहत मांग रहे होते तो उधार रहेंगे चुकाने के, नहीं, सऊदी अरब उधार बरकरार मांग रहा है, नहीं रहेंगे। चाइना से दे रहे, भाई देना है उनको। दो टुकड़े हो चुके हैं इनके, पहले 4 करवाने हैं तो आपकी मर्जी है साहब, इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। आपकी हर हसरत पूरी की जाएगी क्योंकि अगर आप बाज नहीं आओगे, ना चैन से जियोगे, ना किसी को चैन से जीने दोगे, तो फिर आप साहब रहोगे नहीं, आप रहोगे नहीं। जनरल गुरमीत सिंह जी, देखिए, खान साहब कह रहे हैं कि बालाकोट आपने कर लिया, करगिल में मार दिया, बांग्लादेश बनवा दिया, 48 में मार खाई, सब जगह इन्होंने मार खाई। बोल रहे इस बार कर दो तो बता देंगे। उस पर बस एक ही शब्द सूझता है, आमीन। पाकिस्तान के क्या बता 4 देंगे टुकड़े आप होंगे, इनको? जनरल बख्शी ने कहा। पाकिस्तान आमीन। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद खुद बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान पर खुद तो जिंदाबाद। सुधर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद बोल दूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद।
किसी के लिए अच्छी जिंदाबाद। दुआ करना हमको सिखाया जाता है बचपन से, लेकिन आप लोग वैसे नहीं है। जनरल गुरमीत सिंह साहब, तो फिर जहर क्यों दीपक उगलते जी, हो आज दीपक? बहुत शर्म दीपक आएगी हर बात कि में जहर देश क्यों का उगलते जो हो फिर? गृह मंत्री है वो आग की, घास की, चिड़िया की और घंटियों की बात कर रहा है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये देश पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। और इस देश के अंदर में जो सबसे मैं कहूंगा जो अपने आप को स्टेट अबव स्टेट और एक्चुअली डीप स्टेट और रोग स्टेट है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, उन्होंने अपने देश को पूर्ण रूप से तबाह कर लिया है। आज नया दिन है, पहला दिन है, इसलिए मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जरूरत है अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अंदर में झांके, क्योंकि गलतियां, ब्लंडर और मिस्टेक इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उन्होंने अपने समाज को, अपने देश को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। अभी जो आगे होने वाला है, अगर आप इसी रास्ते में चले तो एकदम कोई शक नहीं है कि किस वक्त ये टूटेगा, किस वक्त ये नए रूप में आएगा। और इसलिए बड़ी बात ये है कि ये पूरे आमीन, इकट्ठे आमीन। होके एज ए देश, एज ए अवाम टूटना ही अपना है। स्ट्रेटेजिकल रिवर्सल करें, अपनी गलतियों से अपने आप को सुधारें। नहीं तो जिस प्रकार इनके गृह मंत्री बोल रहे हैं, इनका टूटना बिल्कुल बिल्कुल सामने है। डॉक्टर खान, मैं फक्कर भाई के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो सुधरने की हालत में नहीं रहता है उसको सुधार दिया जाना चाहिए। फक्कर यूसुफजई साहब, सुधरेंगे आपके नेता? ये आपके सुधरेंगे साथ आपके हमें जनरल करना बाजवा पड़ेगा। जो पिज्जा बेचते ये हैं? कुछ हमें करना पड़ेगा, आपके साथ सुधारना पड़ेगा आपको, इंशाल्लाह जल्दी सुधारेंगे। ठीक है, ठीक है। फक्कर यूसुफजई साहब, ये जनरल बाजवा वही है ना जो जल्दी सुधारेंगे। पापा जोन्स पिज्जा कंपनी चलाते हैं? एक आपके बाजवा है ना, आपने जिनको वो अध्यक्ष बनाया है इंडिया चाइना, वही चलाते ना पापा जोन्स कंपनी, पिज्जा बेचते हैं यूरोप में। इन्हीं की पार्टी ने मुद्दा उठाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने कि हमारा जनरल पिज्जा क्यों बेच रहा है, पापा जोन्स पिज्जा। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। वो उसका जो काम है वो पिज्जे बेचना नहीं था, बल्कि उसमें कौम को डिलीवर करना था, लेकिन वो किसी और काम में लग गया और उसने यहाँ से जो भी किया है। लेकिन हुकूमत जो करंट गवर्नमेंट है इसकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस तरफ जा भी नहीं रही। वैसे तो बहुत ज्यादा नारे लगा रही होती है कि यार हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे, लेकिन आसिम सलीम बाजवा का नाम वो बिल्कुल नहीं लेते। और उसकी वजह आप सबको पता है कि वो डरते हैं, क्योंकि वो जर्नल है और इस वक्त सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी है, पहले एडवाइजर भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन के ऊपर। वो ओहदा तो उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन अभी तक सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन है। तो ये इशू है अपनी जगह, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उसको कोई डिफेंड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जनरल साहब ने, जनरल गुरमीत साहब ने, जनरल बख्शी साहब ने, सब ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं, और बाकी दूसरे भी भाई, मुझे उनका नाम नहीं आता, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान मांग तांग और पता नहीं क्या किसके तलवे चाट कर और पता नहीं पैसे इकट्ठे करके जो मर्जी कर ले, हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए 24 घंटे हाजिर होते हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के जहनों में, आप लोग तो मतलब बहुत सीनियर है मुझसे, बहुत अच्छा समझते हैं चीजों को, लेकिन ये कभी नहीं होता कि आप कहेंगे कि आपका मुक्का बड़ा पावरफुल है और अगला जो है वो मार खाता रहेगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये गलतफहमियां खत्म होनी चाहिए। इसके ऊपर हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार हिंदुस्तान बहुत मजबूत मुल्क है, होता होगा यार, बहुत बड़ी फौज होगी, बहुत सब कुछ होगा, बहुत मतलब जिसे कहते हैं दूध शहद की नहरें बहती होंगी। पाकिस्तान में उस तरह की शायद नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के ऊपर कोई समझौता कर ले, बावजूद इसके कि बहुत सारे इंटरनल मैटर्स हैं हमारे मुल्क में, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म के बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, और हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना है, जिसमें आप लोगों ने फॉरेन डेट्स की बात की। अमेरिका तो हथियार देने से रहा, 96 बिलियन यूएस अब चीन के जो है आप चोरी के हथियार से कितने दिन लेकिन ये वाली सर देखे आप मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना मेरा एक ही सवाल है, क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है? क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है? सुन लीजिए फकर साहब मेरा सवाल, और डॉक्टर खान आप दोनों से, क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है कि कर्जा पाने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, कर्जा पाने के लिए वो अपनी बहू बेटियों को चाइना भेजे? क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है? फकर यूसुफजई बता दीजिए। लेकिन ये आप बड़ी गुस्ताखाना बातें कर रहे हैं, हम वैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपका चैनल, जो हकीकत है उसको आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जब नहीं हकीकत नहीं है, यह हकीकत है, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बार बार दोहराई जा रही है आपकी तरफ से।
ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, बहू बेटियों बहनों का नाम हम नहीं ले रहे हैं आपकी। पर डॉक्टर खान, आपने इस तरह के एक भी आरोप को नकारा नहीं है। गूगल पे तमाम चीजें मौजूद है इसके बारे में। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये हाल ही में पाकिस्तान पर पिछले 1-1.5 साल में ये आरोप नहीं लगा है? देखिए, ये बहू बहन बेटियों बहू की बात माओ बहनों को देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, ये जो आरोप है या जो ये सच्चाई है, इसको आपने नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान से उठी हुई आवाजें आती हैं। आप पाकिस्तान में जो सीपैक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान, सुन ले मेरे भाई, आप देखिए, सवाल है कि देखिए, ये आपको चाइना कहता है कि आप नमाज ना पढ़ें। बौखलाहट के अलावा उनके पास बचा कुछ नहीं है मिस्टर खान। देखिए, आप ये खामखा आप बात करते हैं, ये चाइना कहता है। चाइना ने कभी ऐसी बात नहीं की। चाइना में भी बहुत ज्यादा मुसलमान है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे से ज्यादा आपके मुल्क में अब मुझे हंसी आ रही है। चाइना के मुसलमानों की बात करें जनरल सिन्हा, एक लाइन चाइना के मुसलमानों की हालत पर, चाइना के मुसलमानों की हालत पर एक लाइन जनरल सिन्हा, मुझे कंक्लूड करना है। वो हान चाइनीज हैं, वो हान चाइनीज हैं, वो हान गोदार जो आपका जो सीपैक का हिस्सा है, जो गदार के इलाके के अंदर में वो हान चाइनीज की कॉलोनी जो बना रहे हैं, वहां पर भी ये कार्रवाइयां चल रही हैं। वो चाहते हैं कि आपकी नस्लें बदली जाएं। आप पीओके के अंदर में देखें, पीओके से बहस आती है, हमारा उठाया हुआ, दीपक जी का उठाया हुआ सवाल नहीं है। या आप पीओ के अंदर में जब ये आवाज आती है गो न्याजी गो, जब वो कहते हैं हम अपने बहू बेटियों को नहीं देंगे, आप उनको हान चाइनीज के हाथ में पूरे के पूरे नस्ल नहीं बदल सकते। ये नस्ल बदलने की कार्रवाई है। ठीक है जनरल सिन्हा, यही रुकना होगा। विकास चौधरी मथुरा से क्विक कमेंट विकास चौधरी से हम कंक्लूड करेंगे। विकास, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में? सबसे पहले सर, मैं अपनी तरफ, अपने प्रदेश की तरफ से भारतवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो पाकिस्तान ने जो ये घिनौना कदम उठाया है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का, तो मैं अपनी सरकार से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले कि इसके ऊपर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। ठीक है, सरकार ने आज राजनयिकों को बुलाकर समझाया है और मुझे उम्मीद है योगेंद्र चौधरी जी बिल्कुल विकास चौधरी जी बिल्कुल भारत सरकार इस पर जो राजनयिक कार्रवाई है वो कर रही है। फिलहाल देश की बहस में इतना ही। 98% लोग मानते हैं देश की बहस के कि पाकिस्तान वाकई में हिंदुओं का दुश्मन बन चुका है। एक ब्रेक।